यूसीसी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मुद्दा छेड़ दिया है। सियासत के साथ साथ कानूनी गलियारों में भी यूसीसी की चर्चाएं हैं। भारतीय संविधान की धारा 44 में एक समान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है। फिलहाल जहां भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले नागरिक अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, अब यदि पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो इनकी जगह सिर्फ एक ही कानून ले लेगा। जैसे बात करें कौन कौन से धर्म पे किस किस प्रकार का यूसीसी का असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म पे इसका क्या असर पड़ेगा। अगर यूसीसी आता है तो मौजूदा कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में कहा गया है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते। यूसीसी में इस तरह के अपवादों को कोई जगह नहीं मिलेगी। इसी प्रकार इस्लाम में बात करते हैं यानी मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, द मुस्लिम पर्सनल यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामिक कानून से शादियां तलाक होगा। ऐसे में यदि यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा भी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार सिख समुदाय पे इसका क्या असर पड़ेगा, सिख धर्म पे क्या असर पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत सिख समुदाय में शादियां होती हैं। खास बात यह है कि यहां तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। तब अगर पति पत्नी अलग होते थे तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता था, लेकिन यदि यूसीसी आता है तो आनंद एक्ट में शामिल सभी समुदाय और शादियां एक कानून के तहत आ जाएंगी। पारसी पे बात करते हैं। पारसी धर्म में पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत यानी 1936 के तहत कहा गया है कि अगर कोई भी पारसी महिला किसी अन्य धर्म में शादी करती है तो वह पारसी परंपराओं से जुड़े सभी अधिकार खो देगी। साथ ही पारसी समुदाय में गोद ली हुई बेटियों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं दी जाती, जबकि गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी आता है तो सभी पर एक तरह के नियम लागू हो जाएंगे। ईसाई धर्म में बात करते हैं। ईसाई समुदाय में यूसीसी के आने का असर उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत जैसी चीजों पर असर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ सेक्शन 10(1) के तहत अगर जोड़ा अलग नहीं होना चाहता तो उन्हें तलाक के लिए 2 साल अलग रहना ही होगा। वहीं सक्सेशन एक्ट 1925 में कहा गया है कि मां को मृत बच्चों की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसी संपत्ति पिता को मिलती है। यदि यूसीसी आता है तो ये सब प्रावधान खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यूसीसी आने पर सभी जो धर्म के लोग हैं उन पे एक प्रकार का कानून लागू हो जाएगा। अभी जो कानून लागू हो रहा था वो अलग अलग था, लेकिन यूसीसी का बहुत असर पड़ेगा और सभी के लिए ये आसान भी हो जाएगा।